not to get. Sir, I have a question. Is it okay to be alone if you don't have people around you, if you don't have friends around you? Maybe because you're a pure soul and the rest of the people are not able to understand it because their soul is devil or evil maybe. क्या होता है, हम जब खुद को अच्छे से नहीं समझते हैं तो हमको ये गलत फहमियाँ पैदा होने लग जाती हैं। वो गलत फहमी क्या होती है कि आई एम अ प्योर सोल एंड द अदर वन इज एन इविल सोल। हमने क्या किया, एक सेपरेशन नहीं कर दिया खुद के बीच में और दुनिया के बीच में। खुद के बीच में क्या कि मैं प्योर सोल, बाकी इविल सोल। ये सेपरेशन मैं भी चाहूँ तो कर सकता हूँ। देखो मैं कितना प्योर हूँ, कितना अच्छा काम कर रहा हूँ। आप कितना इविल हो कर सकता हूँ ना। लेकिन ध्यान से समझना, जैसे ही मैं ये सेपरेशन करूंगा क्या हो जाएगा, मैं पूरी दुनिया से कट नहीं गया। मैंने एक बाउंड्री नहीं खींच दी अपने लिए। वो बाउंड्री क्या है, अगर एक कैद की जैसी नहीं तो जिंदगी भर क्या मुझे उसी बाउंड्री में नहीं जीना पड़े, या मजा इसमें है कोई बाउंड्रीज नहीं है कहीं पर, तो बाउंड्रीज कैसे खत्म होती है? जहां पर ना कोई अमीर है ना गरीब, ना कोई दोस्त है ना दुश्मन है, ना कोई अच्छा है ना बुरा, ना कोई प्योर है ना कोई इविल। ये प्योर भी है और इविल भी। इस सच को देख लिया है अकेले में टाइम स्पेंड करके, तो आपने जो अकेले में टाइम स्पेंड किया उसका फायदा होगा। अगर अकेले में टाइम स्पेंड किया और बोला कि देखो मैं कितना अच्छा हूं, मैं कितना अच्छा हूं, मैं दुनिया कितनी बुरी है, दुनिया कितनी बुरी है, तो आपने और गड़बड़ कर और रायता फैला। ज्यादातर लोग एक गलती कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों के माइंड में बैठा हुआ है, जैसे स्पिरिचुअलिटी का नाम आता है या ये सो कॉल्ड रिलीजन का नाम आता है, तो उनके माइंड में क्या आता है कि अगर ये सेक्सुअल थॉट्स आते हैं ये बुरे हैं, ये नहीं आने चाहिए। अगर किसी के अंदर ये नहीं आ रहे तो वो बड़ा प्योर सोल है, जिसके अंदर आ रहे हैं वो सब इविल सोल है। ऐसी ऐसी गलतफहमियां हैं हमारे माइंड में। नहीं तो अपने अकेले में बैठ करके देखा कि आते हैं भैया, यहाँ भी आते हैं। जो मर्जी कर लो, जो नेचुरल है सो है। नेचर ने जो जैसा बनाया है, फॉर एग्जाम्पल आंखें खोलोगे तो दिखेगा ना, आंखें फोड़ दो दिखना बंद हो जाएगा। ब्रेन है तो थॉट्स आएंगे ना। थॉट्स में कुछ अच्छे भी होंगे, कुछ बुरे भी होंगे ना। अच्छे बुरे होता क्या, उसको हम ही तो लेबल लगाते हैं ना। अपने थॉट्स पे अच्छा लगा देते हैं, दूसरों को बुरा लगा देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, या तो हम साथ में रहते हैं लेकिन लड़ते झगड़ते रहते हैं, इसी को ईगो क्लैश कहते हैं, या फिर हम अलग ही हो जाते हैं। अब चाहे आप एक से अलग हो चाहे सबसे अलग हो जाओ। तो सॉल्यूशन क्या है कि होना क्या चाहिए कि जब हम सबके साथ में है तो सबके साथ एक हो। बच्चों के साथ है तो बच्चे बन, गरीब के साथ गए तो गरीब, वहां पे अपनी अमीरी नहीं दिखानी, अब स्टाइल नहीं मारना। अरे कितना गंदा, मैं यहाँ कैसे बैठ सकता हूँ, मैं यहाँ कैसे खा सकता हूँ। गए हो अगर उसकी झोपड़ी में तो वहीं पे बैठे हो, उसके साथ में वहीं बैठ करके खा रहे हो, हाथ से खा रहे हो। ये नहीं कि वहां पे स्टाइल मारो। चिंदी काम नहीं करते। हाँ, एक 5 स्टार में बैठे हो किसी के साथ में तो वहां पे अभी ये नहीं कि हाथ पुराने दोस्तों के साथ में हो तो ठीक है, हंसी मजाक चल रहा है, थोड़ी वो आपकी ले रहे हैं, थोड़ा वो मैं सही वर्ड यूज किया है। हाँ, कॉमन। अरे ये तो नहीं होना चाहिए। अब ठीक है, ठीक लग रहा है। खराब है, यहां से खराब होगा, इधर से, यहां से उड़े हुए हैं। अबे क्या बोल रहे हो, गंजा बोल दिया आपने मुझे, इविल सोल। तो हो गया, चलो ठीक है, आप मुझे जैसे बोलिए, पर मन में जो शांति नहीं मिलती वो शांति कैसे? इसीलिए नहीं मिलती, मैं बता तो रहा हूँ आपको। शांति क्यों नहीं मिलती, आप अलग हो गए। अलग मत हो ना, अकेले में भी आप अलग मत हो। अब देखना, ध्यान से समझना, मैं जब अकेला वर्ड यूज करता हूँ आप कहीं और नहीं करते। आप दो ही चीजें समझते हो, ज्यादातर लोग दुनिया में दो ही चीजें समझते हैं, तो सबके साथ या अकेले। अकेले मतलब क्या, सबके साथ में नहीं, सबके साथ में भी तो आप अकेले हो सकते हो। कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया, आप सबके साथ में हो, भीड़ में हो, लेकिन अंदर से अकेला फील करते हैं। लोग अकेलेपन की वजह से शादी करते हैं और अकेले हो जाते हैं। क्योंकि शादी से पहले फिर उसके माँ बाप उसके साथ थे। मेरी शादी से पहले शुरू हो जाता है, मतलब मम्मी कहती है कि वो आएगी तो वो नहीं करेगी जो
और वो कहती है मैं तो वो बिल्कुल भी नहीं करूंगी जो तुम्हारी माँ कहेगी, उखाड़ ले मेरा जो उखाड़ सकता है। जैसे हम रिलेशनशिप में जाते हैं तो वी आर गोइंग इन अ रिलेशनशिप आउट ऑफ अ सेंस ऑफ लोनलीनेस, कि 5 साल से 10 साल से बिल्कुल अकेले थे, अब दुकेले हो जाएंगे तो लाइफ बढ़िया हो जाएगी, ये हो जाएगा, ऐसी एक्सपेक्टेशन के साथ हम रिलेशनशिप में घुस जाते हैं। तो करना क्या है, कैसे मिटता है सेंस ऑफ सेपरेशन? जो रियलिटी है उसको समझो। रियलिटी क्या है? जो भी यहां पर आप सोचते रहते हो सुबह से रात तक, वो सब इल्यूजन पे बेस्ड है, सब नकली है, सब गलत फहमियां हैं। सच कैसे नजर आता है? आंख खोल के देख लो, कान खोल के सुन लो, देखो एक्चुअल में क्या हो रहा है चारों तरफ। तो कहीं भी आपको कुछ भी खुद से अलग नजर नहीं आता है, आप और उसे अलग नहीं होते। तब आप देखते हो कि किस तरह से हम इंटरडिपेंडेंट हैं एक दूसरे से। ये जो मेरी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है या हो सकती है, इसको ईगो बोलते हैं। कुछ लोगों में ऐसा नहीं आ जाता है, थोड़ा सा अकेले में टाइम स्पेंड कर लिया, मेडिटेशन कर लिया, ये कर लिया, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तुम सारे बाहर में जाओ। अलग अलग प्रकार के खच्चर है दुनिया में, आपको देखना है आप कौन सी कैटेगरी में। अगर आप देख लेते हो वी आर ऑल इंटरडिपेंडेंट, वहां पर छोटी मोटी चीजें मायने ही नहीं रखती। एक्चुअल में अगर आप देखोगे हमारी जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो सब छोटी मोटी चीजों की वजह से होते हैं। जो आप दुखी होते हो सुबह से रात तक, वो छोटी मोटी चिंदी चीजों की वजह से होते हो। क्या कोई ऐसा है यहाँ पे वो दुखी हो रहा है कि मैं यूएस का प्रेसिडेंट नहीं बन पाया, इन मेरी जेब में 100 रुपए कहीं गिर गए हैं और 10 दिन तक सोचे जा रहे बैठे बैठे। ऐसे रिलेशनशिप में छोटी मोटी चीजों पे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, उसने ये बोल दिया, उसने वो कर दिया, तो क्या होगा? मेरी ईगो हर्ट हुई। ईगो है कहां? देखो तो सही पहले ईगो को। ईगो सच है झूठ है? तो झूठ हर्ट होता है, क्या फर्क पड़ता है? यानी यहाँ पे कोई भूत नहीं है, उसको लग गई तो क्या होगा? है कहां? किसको लग गई? इसी को बोलते हैं खुद को समझना। जितना आप खुद को समझते चले जाते हो उसका प्रूफ क्या है कि आप खुद को अच्छे से समझ रहे हो, आप हल्के फुल्के हो जाओ। खुद को समझ लिया मतलब क्या? एक नौटंकी चल रही है चारों तरफ, उस नौटंकी में एक कैरेक्टर ये है, एक ये है, एक ये है, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ना कोई अच्छा है ना बुरा है, ना कोई बड़ा है ना छोटा है, सब माइंड में है, अच्छा बुरा, बड़ा छोटा, ये वो, ये सब यहाँ पर है। यहाँ पर जो भी है वो सब झूठ है। आपके यहाँ पर भूत भी हो सकता है, एक्चुअल में कहाँ दिखाओ? नहीं यहाँ पर है। तो जो भी यहाँ पर है वो सब झूठ है। मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, फॉर हुम? कौन कहता है? कुछ भी सोचते रहो, दुनिया तो कहती है फुद्दू एक नंबर का। कई बार होता है आप लोगों से फ्रेंड्स हैं, आई एम मैरिड, आई एम वेरी हैप्पीली मैरिड, मेरे को मैरिज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई जस्ट हैव वेरी फ्यू लिमिटेड सर्कल इन माय लाइफ। मेरा भी लिमिटेड सर्कल है, उसमें क्या दिक्कत है? तो अकेले रहना कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बिकॉज़ आई इन्वॉल्व माय सेल्फ इनटू एनिमल हेल्पिंग, गार्डनिंग, रीडिंग बुक्स, आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट, सो आई सराउंड माय सेल्फ विद पीपल, जितना काम है उतनी बात करी, घर आए, बट नॉट सो कॉल्ड फ्रेंड्स आई हैव अपार्ट फ्रॉम। और सही है, बिल्कुल सही है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हर जगह जाकर के सबके साथ में इन्वॉल्व हो। देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड जिनसे आपको दूरी बना करके रखें। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं कह रहा हूँ वी आर वन विद द यूनिवर्स, हम सबके साथ में एक है। इस यूनिटी को आपने देख लिया, सेंस ऑफ सेपरेशन मिट गया है। तो इसका मतलब क्या? पार्क में कहीं पर कोई सांप नजर आ रहा है तो जाकर के उसको प्यार करें। मैं और तुम एक है। काट मुझे काट, अब हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, जीते जी और मरने के बाद। दो अलग अलग चीजें हैं। एक है कि इस दुनिया में हम कैसे एक्ट करें, तो वहां पे सोच समझ के एक्ट करना होगा। देखना होगा किस पर्सन से कैसे डील करना है, किससे डिस्टेंस बनाना है, किसके पास आना है, किसके कितना पास आना है, किससे दूर रहना है। ये सब आ गया एक्शन का पार्ट। अब जैसे आपका बॉस है तो उसके साथ में एकदम से ये नहीं कि फ्रेंडली हो जाओ जाकर के कि आज ही मैंने यहाँ से सेशन से सीखा है कि हम सब एक हैं। अबे इधर आ पोपट, पीछे से बोलते मुंह पे बोल दिया, है ना? एक है आपका नजरिया इस दुनिया को देखने का, एक है जो आप एक्शन ले रहे हैं। नजरिया क्या है कि वो जो आग सामने नजर आ रही है और ये जो है वो एक है,
ये है नजरिया, और ये सही नजरिया है गलत? दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, धरती जल अग्नि वायु आकाश। क्या ये सही है गलत? दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर, तो इसका मतलब ये नहीं जाके समुद्र में छलांग लगा दी। पानी पानी में क्या होने वाला है? पानी पानी का क्या बिगाड़ेगा? मैं भी पानी हूं, ये भी पानी है, डूब जाओगे, मर जाओगे। तो अब पॉइंट आता है कि इस दुनिया में एक्ट कैसे करना है, दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। किस तरह से, किस रोल को कैसे प्ले करना है, वी आर प्लेइंग डिफरेंट रोल्स। तो उस रोल को समझना पड़ेगा, उसके हिसाब से एक्ट करना पड़ेगा, तब उस रोल को आप जस्टिफाई कर पाओगे। अलग अलग रोल्स, एक जगह पर आप कुछ और हो, कहीं कुछ और हो, दोनों को मिक्स नहीं कर सकते, ठीक है ना। जब आप बॉस हो तो थोड़ी ऊंची आवाज में बात करनी है, और जब आप घर में हो तो आवाज नीची रखनी है। आपको देखना है किस सिचुएशन में आप हो। ये हो गया इस दुनिया में कैसे एक्ट करना है। हम सब एक हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप जाओ और कहो कि अब हम सब एक हैं और आपको एंड में, महीने के एंड में सैलरी मिली, जाकर के सारी लुटा दो कि हम सब एक हैं, तो अगले दिन आप उनकी जगह बैठे होंगे, भैया दे दे थोड़ा सा, समझ गए। तो इस दुनिया में सेंसिबली कैसे एक्ट करना है, दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। आज उसकी बात नहीं हुई आज के सेशन में, वो मेरे और बहुत सारे सेशंस हैं, वो आप देख सकते हैं। आज क्या बात हुई है, अपने नजरिए को ठीक कैसे करना है, ये नजरिया बदल गया तो आप हल्के फुल्के हो उस रिलेशनशिप, लड़ाई झगड़ों की सारी जारी, स्ट्रेस गायब हो, ठीक है ना। दोनों में फर्क देख लिया ना हमने। नजरिया बदलते क्या होता है, आप अकेले बैठे हो कहीं पर, फॉर एग्जांपल किसी पहाड़ पर आप अकेले बैठे हो, एक है गलत नजर जो हम सबकी है, उसमें हम क्या होगा और अकेले हो, फिर अंदर हम अपने आप को भरेंगे थॉट से, अंदर सबकी यादें आएंगी, ये सब गलत नजर का नतीजा है। सही नजर क्या है, जब आप वहां पर बैठे हो उस पहाड़ के ऊपर, कभी करिए आपने ट्रैकिंग करी है, तो आप कहीं पर पहुंचे हो, मान लो ट्रैक करके 2 दिन बाद 3 दिन बाद कहीं पर आप ऊपर बैठे हो, तो वहां पर आप जब बैठे हो तो आप कुछ कर नहीं रहे हो, सोच नहीं रहे हो, आप फील कर रहे हो कि किस तरह से आप इस पूरे यूनिवर्स के साथ में एक, वो जो ऊपर आसमान है, बादल है, ये वो है, जो भी कुछ है वो सब आप में है और आप उस सब में। जैसे इस सच को आप देख लेते हो, आप बिल्कुल रिलैक्स। अब आप दुनिया की नजर में अकेले हो, लेकिन अंदर से जुड़े पड़े हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।